राज्यसभा चुनाव को लेकर जुबानी हमला जहां लगातार जारी था, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कांग्रेस को चेतावनी दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतरी तो वहीं कांग्रेस सुधर जाए, नहीं तो बीजेपी गुंडागर्दी से जवाब देगी। आपको खबर बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर जुबानी हमला लगातार जारी है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को चेतावनी दी है। जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतरी तो कांग्रेस सुधर जाए, नहीं तो बीजेपी देगी मुंह तोड़ जवाब। कांग्रेस चुनाव आयोग की संवैधानिक प्रक्रिया पर बाधा डालने का क्यों काम कर रही है? विधानसभा में विधानसभा के स्पीकर उनके गठबंधन के अध्यक्ष हैं, फिर उनको भी लोगों ने बख्शा, उन पर उनको विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, और दर्जनों कार्यकर्ताओं को लेकर के जाकर के वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैं चेतावनी देना चाहता हूं ऐसे कांग्रेसियों को, अगर गुंडागर्दी करोगे तो गुंडागर्दी का जवाब गुंडे से दिया जाएगा। फिर दूर दूर नजर नहीं आओगे जब भारतीय जनता पार्टी का संघ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने का काम करेंगे। तो आप दादागिरी करना चाहते हैं, दादागिरी करके चुनावी कार्य पर, संवैधानिक कार्य पर बाधा डालने का काम करना चाहते हैं। कांग्रेस चुनाव आयोग की तो ये लगातार आपको खबर झारखंड से हम बताते चल रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर जुबानी हमला जहां लगातार जारी है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर हमलावर हुए हैं और चेतावनी दी है। जहां उन्होंने कांग्रेस को गुंडागर्दी पर उतरने का कहा है कि वहीं कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है, वहीं कांग्रेस सुधर जाए, नहीं तो बीजेपी देगी मुंह तोड़ जवाब। वहीं लगातार हम आपको इस वक्त खबर बता रहे हैं, तो ये बताते चले कि जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार जुबानी हमला जारी है, तो वहीं कांग्रेस को लेकर जो है प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही कांग्रेस पर हमलावर हुए, जहां उन्होंने कांग्रेस को सुधर जाने की चेतावनी दी है और इसके साथ ही कहा है कि बीजेपी उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। इसी पर हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। जी रुचि, राज्यसभा चुनाव को लेकर जहां लगातार जुबानी हमला जारी है, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हालांकि अब खबरें भी सामने आ चुकी है सूत्रों के हवाले से कि नटवानी का जो पर्चा वो वैध माना जा रहा है। कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर भी सामने आई है, तो फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है? बिल्कुल, लगभग ये स्थितियां जो है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा भले ना हुई हो, लेकिन ये स्थितियां स्पष्ट हो गई है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, यानी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, जिन्हें एनडीए का समर्थन है और उनका पर्चा वैध माना गया है। कल खबरें आ रही थी कि उनके कुछ त्रुटियां थी और कल देर शाम जो है उन त्रुटियों को जो है दूर किया गया है। ऐसे में देखिए, आज खूब हो हंगामा विधानसभा के बाहर हो या फिर अंदर हो, वो देखने को मिला है। एक तरफ कांग्रेस के नेताओं द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कांग्रेस के नेता हो, मंत्री हो, वो प्रधानमंत्री मुर्दाबाद या हाय हाय के नारे लगा रहे थे, तो दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी हाय हाय के नारे खूब लगे हैं। तो ऐसे में राज्यसभा का चुनाव जो है वो जैसे ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट परिमल नाथवानी की एंट्री होती है, तो वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोचक दिखता है। और ऐसे में कह सकते हैं कि देखिए, अब जो है पूरी नजरें टिकी हुई थी कि क्या जब करेक्शन होता है तो क्या वो पर्चा वैध माना जाएगा, यानी कि परिमल नाथवानी जो है उनका नॉमिनेशन क्या वैध माना जाता है। तो ऐसे में देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस संविधान और संवैधानिक नियमों की दुहाई देती है वो वही नियमों को ताक पर रख करके और जहां पर प्रक्रिया चल रही थी और उस प्रक्रिया के दौरान ही जो है हो हंगामे करना ये कहां तक उचित है। दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि गुंडागर्दी का जवाब अगर चाहती है कांग्रेस की गुंडागर्दी किया जाए तो उसका जवाब भी ठीक उसी तरह से मिलेगा। हमारे भी कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं, ऐसा नहीं चलेगा, कांग्रेस नियमों को ताक पर रख करके नहीं चल सकती है। तो देखिए आरोप प्रत्यारोप भले चले हों, लेकिन जो खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, उनका पर्चा जो है वो वैध माना गया है। और अब देखने वाली बात होगी, चूंकि कांग्रेस ने यह आशंका, कांग्रेस के चाहे वो मंत्रियों की बात करें, उन्होंने कहा कि जो निर्वाचन आयोग है वो बीजेपी के इशारे पर कार्य कर रहा है। हालांकि इसे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने खारिज करते हुए कहा है कि जहां पर कांग्रेस को अपना हार दिखता है, जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट को मुंह की खानी पड़ती है, उन्हें यह पूरी उम्मीद हो गई है, ऐसा लग रहा है कि वो हारेंगे, तो वो हार के डर से बौखलाहट जो है वो आज दिख रही है। कांग्रेस के नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे वो मंत्री ही की बात क्यों ना करे, तो वो सभी इसलिए प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि उनके प्रत्याशी जो है वो हारने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी कही गई है कि महागठबंधन यानी गठबंधन में जो शामिल दल हैं, चाहे वो जेएमएम की बात करे या राजद की बात करे, वो उनके साथ उस प्रदर्शन में क्यों नहीं दिखी, चूंकि जेएमएम जो है वो नहीं चाहती है कि गलत का साथ दे या जो असंवैधानिक नियमों में साथ दे, इसलिए कांग्रेस के साथ जेएमएम वहां पर प्रदर्शन करती हुई नहीं दिखी। राजद के भी कोई नेता कार्यकर्ता नहीं दिखे, तो यह भी सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। फिलहाल देखिए जीत को लेकर के बीजेपी का यही कहना है कि ये तो नाथवानी जी ही बता सकते हैं, यानी कि परिमल नाथवानी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वही बता सकते हैं कि जहां लगातार ये अपडेट सामने आ रही है, तो वहीं अब नाथवानी का पर्चा को जहां रद्द करने का मांग किया जा रहा था, अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ गई है कि उनको वैध माना जा रहा है। अब आगे देखना है कि क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।